ओबीसी हो चाहे एसटी हो, किसी की औकात नहीं है कि मतलब वो सामने बैठा रह जाए कटिया पर। आज की बात बता रहा हूँ, और दिनों की तो छोड़िए, तेली बोला गया, उनकी माँ को भी गाली दिया गया और उनके पुतला को भी जलाया गया, जूता से मारा गया, चप्पल से मारा गया, जूता का माला पहनाया गया। किसी पे एक भी एफआईआर हुआ हो तो बताइए। 27 में क्या रहने वाला है? 27 में तो सपा ही रहने वाला है। सपा तो तब इस बार तो नहीं आई थी, पिछली बार। तो पिछली बार नहीं है, लेकिन अब की बार तो आएगी। क्यों आएगी, कोई रीजन बताओ। तो रीजन ये है कि आप देख रहे हैं दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लड़के जो पढ़े हैं इंटर के बाद सोच नहीं पा रहे हैं, बस सीधे बेरोजगारी पे चल रहा है। पढ़ने के लिए पैसा तक नहीं है घर में कि लोग पढ़ ले। बस क्या है कि घर में पता है कि बस राशन आ रहा है, उसके अलावा क्या कोई आ रहा है कुछ रोड के अलावा कुछ से जो पैसा बच रहा है उससे पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई क्या कर पाएंगे बताइए। 25 किलो राशन से आप कितने रुपए देंगे? 25 रुपया हिसाब ही जोड़ लीजिए। क्या पढ़ बीए पढ़ लेंगे आप, एमए पढ़ लेंगे आप, कोई बी फार्मा डी फार्मा कर लेंगे। यादव क्या पैसा देते थे पढ़ने के लिए नहीं देते थे, लेकिन तो आदमी को एक लगता था, उम्मीद की अलग से कहीं भी नौकरी वैकेंसी निकलती थी, लोग भरते थे, उसके जरिए लोग को सोचता था कि स्कॉलरशिप आएगा। ज्यादातर आप सोचते हैं कि स्कॉलरशिप निचली स्तरों में नहीं आ रही है। आप उम्मीद ऊपर रखेंगे कि एसटी एससी एससी ओबीसी में 90% क्या 75% स्कॉलरशिप अटके हैं। अब आएगा, अगले साल आएगा, परसाल आएगा, पता चला ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो उसमें 2 विस्सा बिक गया, 1 विस्सा चल गया, मकान भी चल गया, घर से भी चले गया और नौकरी का पता है नहीं। तो इस वजह से इस बार सरकार बदल सकती है। हाँ, इस बार उम्मीद बदल सकती है, लेकिन हमारा है कि हम वोट देंगे, अब लोग का पता नहीं। मोदी तो बड़ी हस्ती हैं, वो तो पूरे राष्ट्रीय नेता हैं। योगी जी, आप अखिलेश जी की बात किया जाए, यूपी की बात किया जाए, तो योगी और अखिलेश में चुनाव किया जाए तो हम लोग की नज़र में अपना खुद का ओपिनियन है, अखिलेश दी बेस्ट। अखिलेश यादव का एक है कि जैसे गठबंधन करते हैं वो, भाई जाति पार्टियां हैं यूपी में, यूपी बिहार में कास्ट बेस्ड इलेक्शन होता है, वोटिंग भी वही होती है, आदमी अपनी कास्ट देख के। राजभर से इन्होंने किया गठबंधन, सपा ने, सुन लीजिए 22 में, उनके साथ जो है गठबंधन नहीं बचा पाया, अब ये वो चले गए वापस। पल्लवी पटेल से किया था, जो अनुप्रिया की बहन है, 22 में बढ़िया सिरातू जीत ली उन्होंने, उप मुख्यमंत्री को हरा दिया, उनके साथ भी जो है खटपट हो गई। बहन जी के साथ किया था, उनके साथ भी खटपट हो गई उनकी। किसी के गठबंधन का टिकता नहीं है, इसके ऊपर भाजपा के साथ तो लोग बने हुए हैं। ऐसा है, जो अखिलेश जी बड़े दिल के लीडर हैं हमारी नजर में। मतलब जो लोग गठबंधन किए, आप इनको ले लीजिए, सिराथू से क्या थे, पल्लवी पटेल जी, इन्होंने केशव जी को हराया। जो उप मुख्यमंत्री हैं, केशव जी को हराना उनके बस की सिर्फ बात नहीं थी, इसके लिए ताकत चाहिए था। जो अखिलेश के साथ जनाधार था, उनको टिकट दिए, उनके सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा और अंततः उप मुख्यमंत्री को हराने का काम कि ये सपा के दम पे हुआ, न कि सिर्फ पल्लवी पटेल के। हाँ, वो अलग बात है कि आपका मंशा अलग हो गई कि नहीं, हम एक विधानसभा जीत लिए तो हम पूरे सीटों को कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अब उनके दिमाग में इस तरीके की भावना उत्पन्न हो गई कि नहीं, अब हम 5 से 7 सीट, जैसे उनका गठबंधन टूटा था मेरे ख्याल से वो एमएलसी के चुनाव को लेके, जो ये पीडीए को लेकर कि अगर पीडीए की बात है राज्यसभा में तो मेरी मम्मी जाए, जया बच्चन को उन्होंने भेजा था और इसी जगह उनको थोड़ा सा खटपट हुआ था, धीरे धीरे अंततः वो गठबंधन से अलग हो गए। तो ये उनका अपना विचार है, हो जाती है हो जाए, लेकिन अखिलेश जी ने उनको आज भी सदस्यता उनका निरस्त नहीं किया। उनका बड़ा दिल देखिए, उसके बाद भी लोगों पे और अन्य नेताओं पे कार्रवाई किए, लेकिन इनको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये पीडीए समाज से हैं और जीती हुई नारी हैं, सबसे बड़ी बात नारी हैं, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कि चने जाने दीजिए, इनका सदस्यता रहेगा, ये विधानसभा में रहेंगी तो अपनी बात को दमदारी से रखती हैं। ऐसा नहीं है, यूजीसी पे उन्होंने सभी नेता तो नहीं कर पाए, लेकिन एक पल्लवी पटेल एक ऐसी लीडर रही हैं जो कि यूजीसी में बैकवर्डों के हक की लड़ाई उन्होंने लखनऊ में धरना प्रदर्शन देकर लड़ा है, तो उनका सराहना होना चाहिए। बट अखिलेश को नगण्य साबित करना ये गलत बात है। जैसे यूजीसी की बात आप कर रहे हो, तो यूजीसी से ब्राह्मण ठाकुर नाराज हैं इस समय, क्योंकि वो रोक लग गई है। ओबीसी भी नाराज हैं क्योंकि जो है रोक लग गई है। ब्राह्मण ठाकुर तो जो कह रहे थे कि नहीं, इससे जो है हम लोग का अहित हो रहा है, इस कानून से, यूजीसी से हमारा अहित हो रहा है। इसमें उनका मांग ये था कि
जो है इसको निरस्त किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो थे जो सवर्ण जाति के थे या हाँ, जो भी उन जनरल कैटेगरी जनरल कैटेगरी के, उनका मांग ये होना चाहिए कि नहीं इसमें कुछ कानून मतलब जो भी धाराएं हैं उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए, बाकी का तो जो प्रक्रिया है सही है। ये ऐसे मांग होता तो एक बार हम लोग को भी समझ में आता। उन्होंने सीधे सीधे मांग किया कि नहीं इसको निरस्त किया जाए और ये कानून जो है सवर्णों के हित में नहीं है। अच्छा, उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम जो थी उनकी वो ये है कि ओबीसी को भी रख दिया एससी के साथ। तो ओबीसी को ओबीसी क्या, ओबीसी को क्यों नहीं रखा जाए सर, मैं ये ओबीसी जानना एससी चाहता के हूँ। साथ ओबीसी का जातिगत भेदभाव नहीं करता है। कभी नहीं करता है, अगर कहीं भी किया एससी एसटी सबसे ज्यादा तो ओबीसी के ऊपर लगा हुआ ओ- है, आंकड़े हैं भाई। ये इसके बारे में हमको बहुत आइडिया नहीं है। अगर ओबीसी के ऊपर लगा होगा तो ओबीसी भी भाई उनके साथ शोषण किए हैं, तो उस हिसाब से उस कैटेगरी में जैसे एससी एसटी के लिए बन रहा है ओबीसी के लिए भी बने। मेरे कहने का मतलब ओबीसी के साथ भी अन्याय हुआ है, इतिहास अच्छा, पढ़ा ओबीसी जाए। में अब यादव हैं, नहीं, हम तो मौर्य हैं। मौर्य हैं, तो हमको बताइए किसी ने कभी आपको, मौर्य ओबीसी में आते हैं, हाँ। किसी ने आपसे ये कहा कि ओए मौर्य हम्म, इधर आ, हम्म। जाति के आधार पे, मतलब जैसे होता है ना, जैसे एक मान लीजिए वाल्मीकि समाज का है कि वो जो है नाली साफ काम करने काम, तो उससे कहेंगे ओए उधर दूर रहे, इस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं। ऐसा कभी मौर्य से किस तरह की लैंग्वेज जब यूज तक की हम है? लोग के यहाँ शिक्षा का विस्तार नहीं था, शिक्षा नहीं थी, इस तरीके से अभी आज भी हमारे कुछ पुरवा ऐसे हैं, मतलब पुरवा मतलब जैसे हम लोग का गांव कई पुरवा में बटा होता है। जैसे दानियालपुर एक पहले पंचवर्षीय होता था, अब नगर निगम हो गया। तो कुछ बस्तियां ऐसी है जिसको हम लोग पुरवा के नाम से हाँ, जानते हैं। गाँव के ठीक, बाहर गांव बसा लिए गांव में जाते हैं। पुरवा हाँ, पुरवा पुरवा के होते हैं नाम हर से गाँव गांव में होता है। तो अभी कुछ पुरवा पे ऐसे लोग हैं कि अभी आज भी किसी की हिम्मत है, चाहे ओबीसी हो चाहे एसटी हो, किसी की औकात नहीं है कि मतलब वो सामने बैठा रह जाए कटिया पर। आज की बात बता रहा हूँ, और दिनों की तो छोड़िए। रही बात है मौर्य यहाँ आया तो अरे मौर्य तो सम्मान हो गया, अरे मौर्य यहाँ ये कोई रिया यहाँ आया, ये भाई ई भाषा का प्रयोग किया गया है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं। मतलब ओबीसी के साथ भी हुआ है जातिगत कौन ओबीसी भेदभाव। बाकी है? अगर आप ओबीसी होंगे ना तो आप भी अछूते नहीं हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरे की तो छोड़िए। आप पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति हैं ना, अपने हक की लड़ाई हर जगह लड़ना जानते हैं, पूरी जानकारी है। उसके बाद भी अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नहीं मेरे साथ भी आज की बात कर रहा हूं, मेरे साथ भी अन्याय होता है। छोड़िए आम व्यक्ति का, छोड़िए मेरे जो अखिलेश लीडर रहे यूपी के 2 बार, मतलब उनके पिता 3 बार सीएम, मुलायम सिंह 4 बार सीएम रहे हैं ना, 4 बार वो सीएम रहे। उनके पुत्र अखिलेश यादव 1 बार सीएम रहे हैं यूपी के, 5 साल वो अपने कार्यकाल को निभाए हैं। उनके जब वो सत्ता से हटे हैं ना, तो उनके जो जहां बैठते थे उसको गंगा जल से धोया गया। ये क्या है? ये शुद्धिकरण किया गया है, क्या है? इससे एहसास हुआ अखिलेश यादव जाने तब जाने उनको एहसास हुआ कि नहीं हम भी शूद्र हैं, हम भी शूद्र हैं। यादव तो छतरी में आते हैं भाई। अब मौर्य भी छतरी में आते हैं, कौन कह दिया? मौर्य भी छतरी में आते हैं। ओबीसी तो आर्थिक कैटेगरी हो गई ना। पासी भी छतरी में पा- आते हैं, पा- पासी भी छतरी में आते हैं। हाँ। बताइए, पासी भी छतरी में आते हैं, लेकिन है तो शूद्र है तो शूद्र ना, ठाकुर भी छत्री। छत्री हैं, लेकिन वो भी तो है शूद्र। और बताइए, सब शूद्र हैं। हाँ, ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सारे शूद्र है। और बताइए, तो यूजीसी में भी ठाकुरों को भी काहे डाल दिया? तो डाल सवर्ण दिया के है, वो साथ। जनरल की वजह से डाल दिया है, जनरल की वजह से डाल दिया है। कोई ठाकुर बोले कि नहीं मैं छत्री हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, नहीं कोई ब्राह्मण बोले कि नहीं हाँ ये शूद्र नहीं है। यूजीसी पे आज यूजी सर जब आया एक्ट लागू हुआ, इससे तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना किया जा रहा था कि पूरा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाए, उसमें जाति भेद नहीं रहेगा। जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तो आज जब यूजीसी एक कानून आया तो ये कहाँ से ऐसा आ गया कि जो है कानून अभी एक बंदे ने, हमने देखा है मोबाइल पे, एक बंदे ने कहा है कि तेली तुमोड़ी के जात को हम लोगों ने वहां पहुंचा, प्रधानमंत्री जी को बोले हैं ना, ये जाति सूचक शब्द जो उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना, देश के गरिमा है ना, प्रधानमंत्री गरिमा के पद पे बैठे हैं ना, उनको बोला गया और उनकी माँ को भी गाली दिया गया कि नहीं? आप लोग पत्रकार हैं, पहले आप बताइए पत्रकार भाई, ये सही है कि नहीं? तेली बोला गया, उनकी माँ को भी गाली दिया गया और उनके पुतला को भी जलाया गया, जूता से मारा गया, चप्पल से मारा गया, जूता का माला पहनाया गया कि नहीं? किसी पे एक भी एफआईआर हुआ हो तो बताइए। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
आप आ- लोगों को करना चाहिए था। अरे हम लोग आप लोग कैसे अपना कर PM ही सकते नहीं हैं? मानते उनको। हम क्यों नहीं मानते तो हैं? आप लोगों एकदम को करना एकदम चाहिए था। मानते हैं, दिल से, दिल की अंतिम गहराई से उनको अपना पीएम मानते हैं। तो क्यों भाई, नहीं तो मानते हैं आपको भाई? करनी चाहिए थी, सबकी PM है ना वो, हम्म। हमारे आपके इसका आ, करना आ, चाहिए था आप सबको आप FIR। पत्रकार भाई हैं, मेरे साथ चलिए, अगर FIR एक के भी लिखा जाए आपके कहने पे तो बताइएगा। FIR तो इनके राज में खूब हो रहे हैं, अखिलेश के टाइम में कह रहे पुलिस तो छुट्टा है, एकदम जो मर्जी है FIR अच्छा, लिखवा लो। ऐसा तो नहीं है भाई कि जो मर्जी आए आप लिखवा लो। अभी हमारे यहाँ एक छोटी सी घटना हुई थी बस्ती में, दूसरे जगह के लोग आए, एक छोटी बच्ची को 4 लोग मार के चले गए, FIR तक नहीं लिखा गया, पुलिस आया, सब कुछ हुआ नहीं, अंततः जो टेबल के नीचे से ले दे के काम फिनिश। पुलिस प्रशासन नहीं अच्छा, जो दावा है इनका कानून व्यवस्था दुरुस्त है, महिलाएं बच्चियां सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि है? ऐसा तो मैं एकदम 100% नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मान के चलिए कि 10-15% अभी आज भी ऐसे लोग हैं हर इन केस, हमको तो लगता है कि केसेस दर्ज होता ही नहीं तो है। UGC का 27 के चुनाव तक असर रहेगा, अभी 1 साल है चुनाव में। मेरे ख्याल से तो अगर अखिलेश जी बैकवर्ड के नेता अगर कहे जाए, इन्होंने जो जो जिस मेजॉरिटी के साथ इनके साथ बैकवर्ड थे, इन्होंने खुल के उनका समर्थन नहीं किया। ये कसक कहीं ना कहीं तो है। आखिर अखिलेश जी ने ऐसा किया क्यों? अगर आप अपने को शूद्र मानते हो तो आप दमदारी से क्यों नहीं उसकी मांग किए? मैं ये अखिलेश से पूछना चाहता हूं, या सभी बैकवर्ड नेता से पूछना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ बैकवर्डों का वोट लेके अपने को अच्छा नेता कहने का हकदार बनते हैं, लेकिन बैकवर्डों की जब बात आती है, आज जरूरत है ना, कौन लड़ाई उनके हक की लड़ेगा? कोई नहीं लड़ रहा, बताइए। कोई नहीं लड़ रहा है। लड़ रही है तो सिर्फ एक पल्लवी पटेल, दूसरा कोई मर्द है तो चंद्रशेखर रावण। अब इनको चाहे आप जो लोग कह लीजिए, इनके पास जनाधार है नहीं है, लेकिन लड़ तो रहा है असली लड़ाई चंद्रशेखर रावण और पल्लवी पटेल। सिर्फ अखिलेश यादव तो कहीं उन्होंने, शंकराचार्य की लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो। ये अलग बात है, शंकराचार्य की लड़ाई लड़े या, लेकिन हमारे हक की लड़ाई, हमारे समाज की लड़ाई तो 2 ही आदमी लड़ रहे हैं ना। लीडर तो हमारी नजर में ये दोनों हैं। तो ना तो चंद्रशेखर के साथ सपा का गठबंधन हो रहा है, ना भाजपा का हो रहा है, वो अलग ना पल्लवी के साथ अब हो चूंकि रहा है। हम लोग का स्टेटस उस लेवल तक नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, बात की बात है। लेकिन मेन उद्देश्य अपना ये है कि जो सामने वाले को, सत्ता पक्ष को हराने का सामर्थ्य रखेगा, कोशिश किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट उधर पड़े। जब पल्लवी ने इस बार ओवैसी से गठबंधन किया है, उसका फायदा होगा इनको, नुकसान होगा? ये तो मैं नहीं बता सकता भाई। ओबीसी लोगों के अंदर भ्रम है कि ओबीसी को माना जाता है कि बीजेपी का बी टीम है। लोग, हमने मुसलमान बस्ती में जाते हैं, अपना कपड़े का बुनकरी का काम अपना है, तो ज्यादातर मुसलमान तो यही कहते हैं कि नहीं, ओबीसी भाई बीजेपी का बी टीम है, इनका काम बस वोट काटना है। मुसलमान बोलता है भाई कि इनका वोट काटना है मोदी को। ये इतना अनाप शनाप बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ को इतना अनाप शनाप बोलते हैं, आपके उनको अमित शाह जी को बोलते हैं। कभी इनके ऊपर कोई FIR दर्ज हुआ? नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ भाई? बताइए, कौन कराएगा इनके ऊपर? राहुल गांधी कुछ भी बोल देंगे उनके ऊपर, एक छोटा सा कार्यकर्ता केस कर देता है, मानहानि का दावा कर देता है, अंततः उनको जेल जाना पड़ता है। बहन जी को भी टीम बताया जा रहा है कि बहन जी तो हैं इसमें, तो सबको पता है, पूरा बच्चे को पता है। ओवैसी को तो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अंदर अंदर यही हवा चल रही है कि ये भी टीम है। बहन जी का तो एकदम खुला किताब है, जहां मतलब प्रत्याशी नहीं उतारना, वहां बढ़िया प्रत्याशी उतारेंगे। कभी उनका कैंपेन जो पिछला 10 साल आप चले जाइए, जो कैंपेन करती थी, अब क्या 10 साल में ऐसा कैंपेन की? एक रैली, अगर एक रैली कर, अभी हाल में जो 2-3 महीना बीता है, वो अपना ताकत उसमें सरकारी बसों से लोग गए, पैसा नहीं लगा है, तो इसमें मतलब माना गया जो भीड़ जुटाने का काम उन्होंने किया, तो इसलिए किया कि मतलब एक जनाधार इनका दिखे, लोग फिर अपनी जगह यथावत रहे, इनको ही वोट करें। पूरे यूपी में एक विधानसभा का सीट नहीं निकला, सिवा उनको छोड़ दिया जाए तो क्या नाम है वो जो वहाँ बलिया वाले थे, मिश्रा जी थे ना, उनका व्यक्तिगत नहीं, टिकट पे जीते हैं तो टिकट का ही मैं मानूंगा। व्यक्तिगत जीत के दिखाएं तो बात समझ में आती है, ऐसे कैसे मान लें? वो टिकट बहन जी के वजह से है, कहने को अलग है कि जीत गए। चंद्रशेखर एक पहला व्यक्ति है जो निर्दल जीता है,
वहां से नगीना से सांसद हुए हैं, और किसी भी मायावती भी चुनाव लड़के देख लें, ना हार जाए तो कहिएगा। चंद्रशेखर को भी तो बी टीम बताया जाता है, चंद्रशेखर भी नहीं नहीं, बी टीम तो इनको कोई कही, वो चंद्रशेखर एक ऐसा आदमी है ना, किसी आप कुछ भी कह लीजिए, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये बीजेपी के बी टीम है। अगर वो बंदा अगर एक सिंगल वोट है, अगर स्वयं अपने को मतलब एक बीजेपी को देना है, एक उसके दुश्मन को देना होगा, तो वो बीजेपी को नहीं देके अपने दुश्मन को देना पसंद करेगा, लेकिन बीजेपी को नहीं वोट देगा। इसमें उनका विचारधारा की लड़ाई है। अच्छा, बहन जी को जैसे हम मान लें कि बीजेपी अगर लेके आई है, तो चंद्रशेखर रावण की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसकी काट के लिए लाई, क्योंकि कोर वोट तो दोनों का एक ही है। हाँ, कोर वोट है उनके साथ, चंद्रशेखर जी के साथ वोट भी है। ऐसा नहीं है कि 10% 5%, मान के चलिए 5% तो उनका पूरे आल यूपी में है ही। अच्छा, केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बनना डिजर्व करते, चर्चा तो शुरू में यही थी कि 17 में कि केशव प्रसाद बने। ये तो जो पहली बार जो सत्ता में बीजेपी आई यूपी में, तो उनके नाम 2017 में तो उनके नाम का होल्डिंग लगाया गया कि इनका भी मुख्यमंत्री ही हो सकते हैं। फिर बाद में इन्हीं से पूछा गया कि आप ही मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दीजिए, तो उन बीमार हो गए, पता है ना, हॉस्पिटलाइज हो गए, क्योंकि इनको तो मुख्यमंत्री बनना था। सबको पता था, पूरे बैकवर्ड समाज के मौर्य को तो 100% विश्वास था। हम लोग जैसे लोगों को तो एकदम ही था कि इस बार मौर्य मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अंततः उन्हीं से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजनाथ उनको गाजीपुर वाले मनोज सिन्हा जो, हाँ, वो थे, और योगी आदित्यनाथ, और एक दो लोग का नाम चल रहा था कि इसमें से आप चुनाव कीजिए, तो उनका तबीयत खराब हो गया, हार्ट गड़बड़ा गया, तो हाँ, अपना नाम हम कैसे ले। तो ये दशा ही, अंततः योगी जी गए, कैसे क्या उनका दबदबा कर लीजिए या चाहे जो कर लीजिए, उनको उनकी मजबूरी कर लीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिर जनाधार डगमगाता है, किसी तरह चलता है, 5 साल बीतता है, तो फिर जो है योगी जी अपने दम पे चुनाव लड़े, या जो भी मशीनीकरण है, या चाहे जैसे उन दोबारा सत्ता में आते हैं, और फिर मुख्यमंत्री यहाँ सिराथू का चुनाव उनको हरा दिया जाता है। एक जनरल सा सारा सीट जीत जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वाला चुनाव हार जा रहे हैं। सोचिए, एक महिला हरा दे रही है, तो इसमें सब आदमी का अपना क्या विचार है, विचारधारा, या वहाँ प्रयोग नहीं किया गया हो, मशीनीकरण नहीं किया गया हो, जनता अपना जनाधार दिखा दे कि भैया तुम मुख्यमंत्री रहोगे तब भी तुमको हरा देंगे। ऐसा ही सब जगह अगर इस तरीके से सिस्टम हटा दिया जाए, तो कोई भी मुख्यमंत्री टिकेगा नहीं। जनता की इतना आक्रोश है, किसी भी जनता से आप पूछेंगे, सबके अंदर कहीं ना कहीं कसक तो है। पढ़े लिखों की अगर बेरोजगारों की बात किया जाए, तो बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, ना कि घटा है। ऐसा तो नहीं है कि जो है केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तो सिराथू का जो मौर्य समाज है उनने कहा होगा हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर मौर्य समाज उनको वोट नहीं देता, तो इतना वो पाते कैसे? मौर्य ही तो वोट उनको दिए हैं। ओबीसी वर्सेस ओबीसी हो गया। हाँ, ओबीसी, और वहाँ यादव ये जो है मुसलमान, वो थोड़ा SC ST मिल के जो है उनको जिताने का काम किया है। चूंकि भावनाएं जुड़ी थी, एक बार ये हो गया कि केशव जो है कि ज्यादा चिलम चट्टू जिसका बेइज्जती हो गया हो, और फिर वो मान रहा हो कि नहीं हमारे देवता यही हैं, तो ऐसे निर्लज्ज को क्या कहा जाए। बताइए कि सबके लिए बढ़िया सोफेदार गद्दा मंगाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, उसको टेबल पर बैठाया जा रहा है। इससे बड़ा बदनामी और क्या होगा। ऐसे आदमी, ऐसे मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जमीर जिंदा होना चाहिए। जमीर मार के तुम साले हमारे नेता नहीं बन सकते हो।